चलिए, तो आज अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी की। दूसरा हमारा सिस्टम कौन सा है? ऑक्टल। तीसरा सिस्टम हमारा कौन सा है? डेसिमल। और फोर्थ सिस्टम हमारा कौन सा है? हेक्साडेसिमल। ये हमारे कुछ नंबर सिस्टम है। तो देखिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। आजकल कंपटीशन में, टेक्निकल एग्जाम में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी। तो देखो, अगर हम बात करें बाइनरी, तो बाइनरी में केवल दो ही बिट होती हैं, या एक तो 0 और दूसरा कौन सा है? 1। यानी कि अगर हम बात करें बाइनरी के संसार में केवल 0 और 1 होता है। बाइनरी के संसार में 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं। बाइनरी के संसार में केवल दो ही बिट है, दो ही डिजिट है, एक 0 और दूसरा कौन सा है? 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाइनरी के लिए जो हम बेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं 2। इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा वो है ऑक्टल। अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये टोटल कितने हो गए? 8। तो ऑक्टल का जो सिस्टम है, उस ऑक्टल में 0 से लेकर के हम 7 तक यूज करते हैं, और इसका जो बेस है वो कितना है? 8। अगर हम बात करें डेसिमल, तो डेसिमल्स में 0 से और 9 तक, तो आपका जो डेसिमल है उसका बेस क्या है? 10। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के एफ तक यूज करते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 16। टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। कौन कौन सा है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अगर बाइनरी सिस्टम है तो बाइनरी सिस्टम में जहां पर भी हमारा कोई भी टॉपिक होगा, बाइनरी में, डिजिटल सिस्टम में केवल 0 और 1 का ही हम प्रयोग करते हैं। यानी कि कुछ भी लिखना हो हमें, 4, 5, 6, 7, हम केवल किसका प्रयोग करेंगे? 0 और 1 का। तो इसमें इसका जो बेस है वो कितना है? 2। अगर हम ऑक्टल की बात करें तो 0 से लेकर के 7 तक, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टल का बेस क्या है? 8। उसके बाद में अगर हम डेसिमल की बात करें तो 0 से 9 तक, और इसका बेस क्या है? 10। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक और ए से एफ तक, टोटल क्या हो गया? 16। अब हम देखेंगे बाइनरी को कभी ऑक्टल में बदलेंगे, कभी डेसिमल में और कभी हेक्साडेसिमल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। यस, चलिए, तो अब हमारा टारगेट है बाइनरी को हमें किस में बदलना है? डेसिमल में। चलिए, तो हमने डिसाइड किया है कि 1, 0 और 1 ये क्या है? अभी ये कुछ नहीं है, अब ये हो गई बाइनरी, और इस बाइनरी को हमें किस में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। यानी कि यहां पर डेसिमल मतलब x हमें ज्ञात करना है। बाइनरी है और बदलना किस में है? डेसिमल में। तो देखिए कैसे मतलब कन्वर्ट करें। सबसे आसान है, एक टेबल बनाइए और उस टेबल में लिखें 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। इस तरह से आप टेबल लिखें। डन और नो डन? इधर से लिखें 1, 0 और 1। डन और नो डन? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 4 और 1 क्या हो गया? 5। यानी इसका डेसिमल में मतलब कितना हो गया? 5। यानी कि जो हमारा 101 लिखा हुआ है बाइनरी में, इसका डेसिमल में मतलब क्या है? 5। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन मान लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो हमने मान लिया 0, 1 और मान लो हमने 0 मान लिया। ये हमारा क्या है? अभी तो कुछ नहीं है। अब ये क्या हो गया? बाइनरी। इसे बदलना किसमें है हमें? इसे हमें डेसिमल में बदलना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। क्या करें? कुछ नहीं, एक टेबल बनाएं। उस टेबल में क्या लिखना है? 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और इसी तरह से प्रोग्राम आगे भी कंटिन्यू। डन। इधर से लिखना है 0, 1 और 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये क्या हो गया 0, तीनों का सम क्या आएगा 2। तो यानी कि इसका डेसिमल में मतलब क्या हो गया 2 हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और कोई सवाल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 1 1 1 1 1 ये हमारा कोई क्वेश्चन है, ये क्या है अभी कुछ नहीं है। अब ये क्या हो गया बाइनरी जी, बहुत बढ़िया। बाइनरी को किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्या बनानी है, हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में क्या लिखना है 1, 1 का डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, और आपका इसी तरह से प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। डन और नो डन, 1 कितनी बार है 5, 1 2 3 4 और 5, डन और नो डन। तो कितना हो गया 20 और 8 28, 30 और एक क्या होगा 31। ये आपका 31 हो गया डेसिमल में। सिंपल एक टेबल बनाइए, 1 का डबल 2, उसका 4, उसका 8 और उसका 16, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो कितना हो गया 20 और 28 और ये होगा 31। ये आपका डेसिमल में। तो इजीली समझ में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आप सोच रहे हो विद्वान बन रहा है, पॉइंटों के सवाल भी बताइए। तो चलिए पॉइंटों का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमारा क्वेश्चन है 111.1 और 1, ये क्या है अभी तो कुछ नहीं है। अब ये क्या हो गया बाइनरी, बदलना किसमें है इसे, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो क्या करें, अभी हमने बताया पहले पॉइंट के इधर हम बात करते हैं। तो एक टेबल बनाए, बना लिया जी। 1 का डबल 6 होता है, अरे भाई 1 का डबल तो 2 होता है, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 जी, बहुत बढ़िया। अब ये पॉइंट के इधर वाली बात करें तो इधर भी एक टेबल बनाए, उस टेबल में क्या लिखना है 1/2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 111, 1 1 और 1, यहां पर देखो 1 और 1। अब देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 2 और ये क्या हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया आपका 7। अच्छा 1/2 क्या होता है 0.5, और 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 1/4 क्या होता है 0.25, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो गया 25, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 7.75। और अब ये क्या हो गया डेसिमल। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमने मान लिया 000, ये हमने मान लिया 000 और 1, और पॉइंट क्या है 0 और 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी क्या है कुछ नहीं है, अब क्या हो गया है बाइनरी, बदलना किसमें है डेसिमल में, एकदम सिंपल। अब देखिए इस तरह से टेबल बनाए, टेबल में क्या आएगा 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का क्या हो जाएगा 16। अब इधर भी आ जाते हैं, चलिए देखते हैं इधर क्या होगा टेबल में 1/2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, बढ़िया है। अब देखो इधर से लिखना है, ये आपका 000 और ये आपका क्या हो गया 1, 000, इधर क्या हो जाएगा 0 और 1। अब देखो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, तो आपका इधर का रिजल्ट क्या आ गया 8। अब देखो 1/2, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1/4 यानी 0.25, तो ये हो गया आपका 0.25, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 8.25। डन और नो डन, ये आपका बाइनरी किस में बदल गया है डेसिमल में। बिल्कुल आसान है, कोई भी क्वेश्चन आप ले लें बिल्कुल आसान है। अच्छा एक और थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपको, भाई हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब 8 आया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर इन सबको क्या करना है ऐड करना है, बिल्कुल आसान है। डन और नो डन। अब हम पॉइंट के इधर बात करते हैं। मान लो पॉइंट के इधर 0 1 है, ये हमने पहला केस मान लिया, ये हमारा बाइनरी है। इसके बाद में पॉइंट के इधर मान लो हमने ये मान लिया कि आपका 2 बार 0 और फिर 1 है, ये आपका मान लेते हैं हम डेसिमल है, सॉरी बाइनरी है। उसके बाद में हमने मान लिया पॉइंट और मान लेते हैं 1 और 1 है, एक केस मान लेते हैं पॉइंट 111, ये सब आपका क्या हो गया बाइनरी। बदलना किस में है डेसिमल में, एकदम आसान डेसिमल में बदलना है। करे क्या टेबल बना दे। अब देखो टेबल में क्या लिखना है, पॉइंट के इधर शुरू करना है हमें 1/2 से, 1/2 और 1/4 और 1/8। तो देखो 0 और 1 तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, 1/4 क्या आएगा रिजल्ट 0.25, किसमें डेसिमल में। अब देखो इसका सीन क्या है, आपका 0.00, देखो 1/2, 1/4 और 1/8, तो देखो क्या हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1। अब आपको पता है 1/8 क्या होता है 0.125, किसमें डेसिमल में।
डन। अगर हम बात करें 1 की तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट आपका 75 किसमें डेसिमल में, और इसका आंसर आपको बताना है व्हाट्सएप फेसबुक और कमेंट में। 0.111/2 इसका क्या होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले। चलिए तो अब हमारा टारगेट, अभी तो हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। हमारा अगला टारगेट है। तो मान लेते हैं हमने डिसाइड किया है 9, ये 9 हमारा क्या है डेसिमल, और इसे बदलना किसमें है, बाइनरी में। क्या करें, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जो 9 है उसको डिवाइड करें 2 से, तो कितनी बार 4, यानी कि 2 4 8 ही तो होता है, तो यहां पर कितना बच जाएगा 1। अब 4 है, इसको डिवाइड वापस 2 से, तो कितनी बार 2 बार, तो क्या बचेगा 0। फिर 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, आपको पता है 1, और बचेगा क्या 0। अब देखो डन हो गया, इसे इधर से लिखना है, तो देखिए ये हो जाएगा 1 00 और 1, ये हमारा क्या हो गया बाइनरी। डन। और आप आपकी टेबल में रख के देख लें, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, 8 और 1 क्या हो गया 9। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमने डिसाइड किया 24, ये 24 क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, अब ये क्या हो गया डेसिमल, बदलना किसमें है बाइनरी में। क्या करें, 24 को डिवाइड करें किससे 2 से, तो कितनी बार 1 और 2, डन और नॉट डन, तो कितना आ जाएगा यहाँ 0। अगर हम इसको डिवाइड करें कितनी बार 6 टाइम, क्या बचेगा 0, और अगर 6 को 2 से तो 3 टाइम, क्या बचेगा 0। अगर 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी बार 1, और बचेगा भी क्या 1। इसको लिखना कहां से, इधर से, तो देखो 1 1 1 1 और उसके बाद में क्या हो गया 000, ये आपका क्या हो गया बाइनरी। चेक करते हैं क्या सही है, तो देखो 1 2 4 8 और 16, तो देखो कितना हो गया 24। बिल्कुल आसान है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई भी रैंडम। मान लो हमने डिसाइड किया 6, ये 6 क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, अब क्या हो गया ये डेसिमल, बदलना किसमें इसे बाइनरी में। तो क्या करें, अगर डेसिमल को हम बाइनरी में बदल रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से, तो देखो 6 से इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो कितनी बार आपको पता है 3, तो क्या बचेगा 0। अब देखो अगर 3 2 से डिवाइड तो कितनी बार 1, और बचेगा भी क्या 1, यहां से लिखना है, तो 1 1 और 0, ये आपका क्या हो गया बाइनरी। चेक कर लेते हैं, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 और 2 क्या हो गया 6। डन और नो डन। अब ये तो आसान है, कोई मर्जी है, अगर डेसिमल को बाइनरी में डिवाइड करना, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करना है 2 से। डेसिमल को बाइनरी में किससे डिवाइड करना है 2 से। अब हम देखते हैं पॉइंटों का क्वेश्चन। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और मान लीजिए ये हमारा है, हमने मान लिया 8 और मान लीजिए 0.25, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या है, अब ये हमारा क्या हो गया डेसिमल, इसे बदलना किसमें है बाइनरी में, ये हमारा टारगेट है। डन और नॉट डन। तो सबसे पहले 8 की बात हम नहीं करेंगे, हमें पता है 8 को डिवाइड करना है 2 से, या फिर एक बार देख लेते हैं 8 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो कितनी टाइम 4, तो क्या बचेगा 0। अब ये कितनी बार डिवाइड 2 बार, क्या बचेगा 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और बचेगा क्या 0। लिखना इधर से है, यानी कि 1 और 000, ये तो हमें पता ही था। हमें फोकस करना है 0.25 पर। तो देखो ये जो 0.25 है, पॉइंट के जो इधर वाली संख्या थी इसको तुमने 2 से डिवाइड की थी, और इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये आपको पता है 0.50। अब देखो ये जो इस 0 को छोड़ देना है, ये आपका देखो इसको फिर मल्टीप्लाई करें 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 0 और ये यही वाला सीन है। अब देखो भाई 50 का डबल तो 100 ही होता है, तो 1 पॉइंट, अच्छा अब देखो ये जो आपका 0 और 0 है, अगर आप इसको 2 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 यही वाला सीन होगा। इसको लिखते हैं इधर से, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाले को किधर से लिखते हैं इधर से, तो देखो क्या हो जाएगा ये, और लिखनी ये वाली है, इनको लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0 1 और 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 000, ये वाला आपका फाइनल आंसर हो गया। डन और नो डन। चलिए हमें समझ नहीं आया, मैं क्या करूं, नहीं समझ में आया तो समझना पड़ेगा, नौकरी तभी लगेगी। अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कैसे करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है कि भाई ये 8 है। इधर देखो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी 1/2 1/4 और 1/8, तो ये तो क्या होगा 0। आपको पता है 1/4 क्या होता है
0.25 और ये क्या होगा 0, तो आपका रिजल्ट क्या होगा 8.25। ये आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग। डन और नो डन? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 8 पॉइंट, मान लो आपका 5 और 0, ये क्वेश्चन है। क्या है ये? कुछ नहीं। अब क्या हो गया ये डेसिमल, बदलना किसमें इसे? बाइनरी में। डन और नो डन? तो 8 में तो हमें कोई डाउट नहीं है, 8 का रिजल्ट तो क्या आएगा 1 और 000। डन और नो डन? हमें फोकस करना है 5.50, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो आपको पता है इसका डबल क्या हो जाएगा 100, यानी 1.00। डन और नो डन? उसके बाद में क्या है 0.00, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेंस्ट ये क्या हो जाएंगे ट्रिपल, ये सीन है। लेकिन आपको पता है इसको कहां से लिखना है? इस तरह से। तो 1,000 और पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 0। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। आपको पता है यहां हम क्या लिख रहे थे 1/2, यहाँ क्या लिख रहे थे 1/4, तो 1/2 का मतलब 0.5 और ये तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.5, यानी 8.5। डन और नो डन? मान लीजिए हमें समझ नहीं आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। 8.75, ये हमारा क्या है? कुछ नहीं। अब क्या हो गया डेसिमल, बदलना किसमें इसे? बाइनरी में। किस पर फोकस करेंगे? 0.75 पर। तो देखो, अरे भाई 0.75 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। कितना हो जाएगा ये आपका? आपको पता है से मतलब 150। डन और नो डन? अब ये इधर वाले को छोड़ दो, यानी 0.50, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। कितना हो जाएगा आपका 100। डन और नो डन? अब इन 0 को वापस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऊपर से लिखते हैं इस तरह से। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा 000 और 1, पॉइंट क्या हो गया आपका देखो 1 और 1। क्या ये सही है? रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। देखो 1/2 और 1/4, 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 और 0.25, यानी कि 0.75। डन और नो डन? तो ये सॉरी, ये आपका जो है ये मतलब डेसिमल किस में बदल गया? बाइनरी में। क्या निष्कर्ष है, क्या रिजल्ट निकला? अगर डेसिमल को हमें बाइनरी में बदलना है तो नो डाउट किससे डिवाइड करना है? 2 से। लेकिन अगर पॉइंट के बाद की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। डन और नो डन? चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए, तो अब अगला जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो ये है कि बाइनरी को हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो देखते हैं, पहले बाइनरी पे फोकस करते हैं। ये मान लेते हैं अपनी मर्जी से कि ये बाइनरी होगी 1010, इस तरह से हमने मान लो ये हमारी कोई बाइनरी है। डन और नो डन? अब ये बाइनरी है, इसको बदलना किसमें है? ऑक्टल में, यानी कि बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है। तो क्या करें? तो देखिए, बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करते हैं? एक साथ 3 का ग्रुप बनाते हैं, यानी कि 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। अब देखो, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब ये 1 है तो उधर 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 00 और हो गया। तो यहां पर हमारे पास कितने ग्रुप हो गए? 3। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। डन और नो डन? तो सिंपल सी बात है, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो 4 और 1 क्या हो गया 5। डन और नो डन? अब देखिए, एक ग्रुप हमारे पास ये हो गया 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो देखिए 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। बिल्कुल आसान है। एक ग्रुप और है 1 का डबल 2 का डबल क्या हो गया 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो हमारा 125, ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एकदम आराम से, शांति, बिल्कुल पीस। अब देखो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वो एग्जाम में बिल्कुल याद नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं है भगदड़ में पढ़ने से, आराम से चिल बिल्कुल। देखो 1010 ऐसे कोई भी सवाल हमने रैंडम डिसाइड कर लिया, मान लो ये सवाल। अब ये क्या है? अभी तो कुछ नहीं है। अब ये क्या हो गया बाइनरी, बदलना किसमें है? आपका ऑक्टल में। क्या करें भाई? 3 का एक साथ देखो, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और थर्ड आपका ये हो गया। डन और नो डन? अब हमें ये पता नहीं कि भाई ये कितना है। अब देखो तो भाई 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो 4 और 1 क्या हो गया 5। डन और नो डन? एक ग्रुप आपका ये हो गया 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो आपका 4 और 2 क्या हो गया 6। अब देखो 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि रिजल्ट क्या हो गया 265। अब ये क्या है? ये हमने बाइनरी को किस में बदला है? ऑक्टल में। तो क्या रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर बाइनरी है
इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो ये 3 का एक साथ ग्रुप बनाते हैं, और बनाते किधर से, इधर से, ना कि उधर से। तो मतलब आपको ग्रुप बनाने हैं 3-3 के। ऑक्टल में तो 3-3 के बनाते हैं, और हेक्साडेसिमल में 4-4 के ग्रुप बनाने होते हैं। डन और नॉट डन। और सिंपल फिर जैसे ये है, इसका डेसिमल नंबर लिखा है, इसका हमने डेसिमल नंबर लिखा है, इसका हमने डेसिमल नंबर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई भी रैंडम जो मर्जी हो, 1 0 ऐसे हमने ये डिसाइड कर लिया। मान लो ये कोई क्वेश्चन है। अच्छा क्या है ये अब बाइनरी है, बदलना किसमें है, ऑक्टल में। क्या करें, ये एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अब देखो यहाँ तो 2 ये 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा आप देखो ये क्या हो गया आपका 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, तो 4 और 1 क्या हो गया 5। 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, तो कितना हो गया आपका ये 2। 1 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपका 325। ये आपका क्या हो गया ऑक्टल। तो इजीली समझ में आया होगा बाइनरी को ऑक्टल में। अब नेक्स्ट स्टेप, चलिए अब हमारा टारगेट है ऑक्टल को किसी में बदलना है, बाइनरी में। तो मान लीजिए कोई भी ऑक्टल नंबर हमने डिसाइड कर लिया है, मान लो 72, ये हमारा कौन सा नंबर है। अब ये ऑक्टल है, बदलना किसमें, इसे बाइनरी में। डन और नो डन। तो करना क्या है, ये जो 2 है ना, इसकी बाइनरी लिख देनी है सीधी। तो 2 की बाइनरी क्या होती है 0 1 और 0, लेकिन 3 बिट में। डन और नो डन। 7 है, 7 की डायरेक्ट हमें बाइनरी लिख देनी है 111। डन और नो डन। अब हमें क्या पता 7 की बाइनरी यही होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, तो हो गया ना 7। डन और नो डन। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 1 और 0, तो 2 की बाइनरी होगी, और 7 की क्या हो गई 111। डन और नो डन। कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो 54, क्या है ये, अभी तो कुछ नहीं है। अब क्या हो गया ये ऑक्टल, बदलना किसमें है इसे, बाइनरी में। तो 4 की बाइनरी क्या हो जाएगी, पता ही होना चाहिए 0 0 और 1। डन है। 5 की बाइनरी क्या होती है 1 0 और 1, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0 और 1 और 1 0 और 1। ये ऑक्टल किसमें बदल दिया हमने, बाइनरी में। कोई और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 63, ये हमारा सीन है, और ये क्या है, अभी तो कुछ नहीं है। अब क्या हो गया ऑक्टल, और बदलना किसमें इसे, बाइनरी में। डन है। तो सबसे पहले 3 की बाइनरी, तो आपको पता है 3 की बाइनरी क्या होती है 1 1, लेकिन 3 ये होगा आपका 1 1 और 0। और 6 की बाइनरी क्या होती है आपको पता है 0 1 और 1। डन है। आपको कैसे पता, यही बाइनरी है। 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, तो देखो 2 और 1 3, 1 1 का डबल 2 2 का डबल ये, तो ये कितना हो गया आपका 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 1 और 0 और 0 1 और 1, ये होगा। डन और डन। लिखते हैं इनको एक साथ ही हमने, तो थोड़ा मतलब स्पेस के साथ। तो ये होगा कोई भी, मान लो 70 और मान लो 8 है, ये हमारा क्या है ऑक्टल, इसे बदलना किसमें है, बाइनरी में। ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, आपको पता है ऑक्टल है, इसमें 8 नहीं होता, अप टू 7, 0 से 7 तक 8 नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन गलत है। तो आपको आई होप समझ में आएगा ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। चलिए तो अब हम एक टेबल प्रिपेयर करने जा रहे हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये हम एक टेबल बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारे 0 से 15 तक हमने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी। तो देखो ये जो बाइनरी है उसमें हम जिस कोड को यूज कर रहे हैं वो है 8421। 1 का डबल 2 2 का डबल 4 और 4 का डबल क्या हो गया 8। अब देखो, अब हमें अगर 0 लिखना है तो ये चाहे आपका बाइनरी सिस्टम हो, चाहे आपका ऑक्टल सिस्टम हो, भले ही आपका ऑक्टल हो, और चाहे हेक्साडेसिमल हो, सभी में क्या होता है 0 ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें लिखना है 1। अगर हम 1 की बात करें तो आपको पता है 1 है, ये 1 है, इसके अपॉन में क्या लिख देंगे 1, बाकी सभी को क्या लिखना है 0। डन और नॉट डन। अगर हम बात करें ऑक्टल, तो ऑक्टल में भी 1 1 ही होता है, और आपका हेक्साडेसिमल में भी 1 1 ही होता है। अगर हम बात करें 2, अगर हमें 2 लिखना है तो 2 के अपॉन में क्या लिख देंगे 1, बाकी सभी को क्या लिखना है 0। आपका ऑक्टल में भी 2 2 ही होता है, और हेक्साडेसिमल में भी 2 2 ही होता है। हमें 3 लिखना है तो भाई 2 और 1 क्या हो गया 3, दोनों के अपॉन में 1 लिखना है। डन और नो डन। आपका भले ही ऑक्टल हो और भले ही हेक्साडेसिमल हो। डन और नो डन। हमें 4 लिखना है तो 4 के अपॉन में क्या लिखना है 1, 4 के अपॉन में 1 लिखना है, बाकी सभी को क्या लिखना है हमें 0 0। डन और नो डन। अगर हम बात करें यहां पर भी 4 4 ही है, यहां पर भी 4 4 ही है। डन और नो डन। अगर 5 की बात करें तो 4 और 1 क्या हो गया 5। डन और नो डन। ये वाला सीन है, यहां पर भी 5 5 ही है और यहां पर भी। अब देखो
अगर हम 6 की बात करें तो 4 और 2 क्या हो गया, आपको पता है 6, तो ये वाला सीन है। यहां पर भी 6 6 ही है और यहां पर भी। अगर हम बात करें 7 तो आपको पता है 4 और 2 6 और 1 क्या हो गया 7, यानी कि 111 और क्या हो गया 0। भले ही ऑक्टल हो और बस भले ही हेक्साडेसिमल हो 7 ही होगा। डन और नॉट डन। अब 8 की बात करते हैं तो यहाँ 8 है यानी 1 और क्या हो गया आपका 000। अब देखो अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में यहां से प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से पहला अंतर आएगा ऑक्टल में और आपकी बाइनरी में। तो देखिए अब आपको पता है ऑक्टल में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो ये 3 का एक जोड़ा हो गया जिसका मतलब क्या हो गया 0। डन और नॉट डन। ये 1 है, अगर इसके इधर हम और 2 0 लिख दे तो कोई मतलब नहीं, ये 3 का एक ग्रुप हो गया जिसका मतलब क्या हो गया 1। डन और नॉट डन। ये 8 है तो हेक्साडेसिमल में भी क्या होता है 8 ही होता है। डन और नॉट डन। तो मेरे को एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ गई, जो डेसिमल में जो 8 है अगर हम ऑक्टल में बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाता है 10। चलिए अब हमें 9 लिखना है तो 8 और 1 क्या हो गया 9, यानी कि 8 और 1 9, तो ये आपको हो जाएगा 100 और क्या हो गया 1। भाई 8 के अपॉन में 1 और 1 के अपॉन में 1, 8 और 1 क्या हो गया आपका 9। अब देखो अगर हम ऑक्टल में बात करें तो आपको पता है 3 का एक ग्रुप हो गए तो 0 0 1 इसका मतलब क्या हो गया 1, और आपको पता है 1 और 00 इसका अगेन मतलब क्या हो गया 1, यानी कि ये आपका 11 हो गया। अच्छा 9 यहां पर भी आपका क्या होता है 9 ही होता है। डन और नो डन। अब देखो 10 की बात करेंगे, 8 और 2 क्या होता है 10, तो आपका क्या हो जाएगा ये 0 1 और आपका क्या हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि 8 और 2 क्या हो गया 10। भाई 8 और 2 क्या होगा 10। अगर हम यहां पर बात करें तो आपको पता है ये 3 का एक ग्रुप होगा 0 1 0, तो देखो 0 1 0 यानी कि आपका क्या हो गया 2, और इस 1 का मतलब तो क्या है 1 ही है। डन और नो डन। अब यहां आ जाइए, हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल और आपका डेसिमल अगर हम बात करें तो यहां तक बिल्कुल सेम है, 9 तक बिल्कुल सेम है, लेकिन पहला परिवर्तन यहां पर आता है। हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता, हेक्साडेसिमल में 10 को हम क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। डन और नो डन। मतलब डेसिमल में तो 10, डेसिमल में तो क्या है 10, लेकिन अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल में उसका मतलब क्या है ए, और ऑक्टल में उसका मतलब क्या है 12। चलिए 11 की बात करते हैं तो आपको पता है 8 और 2 क्या होगा 10 और 1 क्या होगा 11, तो देखो ये हो जाएगा 1 और 0 और 1, भाई 8 और 2 10 और एक क्या होगा 11। अब यहां देखो, यहां तो आपको पता 3 3 का ग्रुप बनता है तो 0 1 1, तो देखो 0 1 1 इसका मतलब क्या होगा 3 और इसका मतलब क्या हो गया 1। अब आपको पता है इसको यहां क्या लिखेंगे ए के बाद बी। डन और नॉट डन। अब 12 की बात, 8 और 4 क्या हो गया आपका 12, तो 1 1 और 0 और 0। डन। अब ऑक्टल में तो 3 3 के पेयर, तो देखो ये हो गया, इसका मतलब क्या है 4 और इसका मतलब क्या है 1। अच्छा यहां पर आपका क्या हो जाएगा सी। डन और नॉट डन। 13 तो आपको पता है 8 और 4 12 और 1 क्या होगा 13, तो यानी कि 1 1 और आपका 0 और 1, भाई 12 और 1 13। अगर यहां बात करें तो 1 0 1 ये हो गया 5 और 1, इसका मतलब आपका क्या हो गया डी। डन और नॉट डन। हमें लिखना है 14, तो 14 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 1 और 1, भाई 8 12 और आपका क्या होगा डन है। डन और नॉट डन। 1 ये हो जाएगा 6 और 1, इसका मतलब क्या हो गया ई। अब देखो अगर 15 की बात करें 1 1 1 और 1, ये हो गया आपका टोटल 15 ही है। अब देखो अगर इधर बात करें तो 1 यानी कि 7 और 1, अगर इधर बात करें तो क्या हो जाएगा एफ। ये आपका हो गया बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल और डेसिमल। 2 3 बातें कर लेते हैं। अच्छा कौन सी 2 3 बातें करनी है, इसको याद रखने का कोई और तरीका, तो देखो बिल्कुल इसको याद रखने का तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम तो 0 है, फिर 8 टाइम ही 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन है। फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 0 1 0 1 0 1, इसी ऑर्डर में आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है और समझे आराम से। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भाई ये तो हमारी साधारण गिनतियां हैं, ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है। अंतर क्या है, अगर हम बात करें डेसिमल और ऑक्टल है, इसमें अंतर स्टार्ट होता है कहां से 8 से, और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल और डेसिमल तो अंतर कहां से स्टार्ट होता है 10 से। ये हमारे सभी हो गई। अब उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए तो अब हमारा टारगेट है कि बाइनरी है
और बाइनरी को किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी कोई भी लेते हैं, अपनी जो मर्जी है। ये मान लो हमने बाइनरी डिसाइड किए 1 0 ऐसे, मतलब कोई भी बाइनरी अपनी मर्जी से हमने ये बाइनरी ली, डन और नॉट डन। अच्छा पहले तो ये समझो ये है क्या, बाइनरी, और बदलना किसमें है, हेक्साडेसिमल में। ये हमारा टारगेट है। तो जब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलते हैं तो 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो देखो ये एक ग्रुप हो गया, डन और नॉट डन, और ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, और इधर आप भले और 3 ये 0 लगा लें, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डन और नॉट डन। ये इस तरह से हमारा ग्रुप है। तो देखो 1 1 0 1 यानी कि कितना हो गया, आपको पता है 12 13 हो गई। अब देखो 13 को हम क्या कहते हैं, देखो 13 को हम बोलते हैं डी। देखो ये देखिए आप, आपका 30 भाई 15 का मतलब एफ है, 14 का मतलब ई है, तो 13 का मतलब क्या हो गया, डी। तो हम इसे क्या कहेंगे यहाँ, डी, डन और नॉट डन। अब देखो 1 0 1 0 1 0, ये तो आपका हो गया 13 यानी कि डी। 1 0 1 0 8, और आपको पता है यानी कि 1 2 4 और 8, आपको पता है 8 और 2 क्या हो गया 10, और आपको पता है 10 को क्या कहते हैं हम, ए। तो ये आपका हो गया ए, और ये आपको पता है ये तो 0 ही है, तो ये आपका क्या हो गया 0। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो हमने क्वेश्चन इस तरह से लिया है, मान लो हमने लिया है 0 1 और 0 1, और मान लो 0 0 और 1, और मान लो 0 1 0 और 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा ये हमारा क्या है, बाइनरी, और बदलना किसमें है, हेक्साडेसिमल में। कितने कितने के ग्रुप, 4 के। तो देखो 1 और इसके अलावा 2 और ये आपका 3, डन और नॉट डन। अब देखो 1 0 1 0, तो देखो 1 0 1 0 क्या मतलब हो जाएगा, 1 2 4 और 8, तो 8 और 2 क्या हो गया 10, और 10 को हम क्या कहते हैं, ए। तो 10 का मतलब आपका क्या हो गया, ए, डन और नॉट डन। ये देखो ये 0 0 और 1 1 2 4 और 8, तो आपका क्या हो गया 8 ये। तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल में 8 को तो 8 ही लिखते हैं। तो देखो 1 0 1 0, तो देखिए 1 और 1 का डबल 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 8, और क्या हो गया 8। ये हमने बाइनरी को किसमें बदल दिया, हेक्साडेसिमल में। अगर इसके अपोजिट हमें करना हो तो जैसे मान लो हमने मान लिया ए एफ और 1, ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल, बदलना किसमें है, बाइनरी में। तो भाई ए को लिखो, 1 को लिखो आप, 1 का मतलब क्या है 1 और 0 0 एफ है, एफ का मतलब क्या है, ये एफ 1 1 1 और 1, डन और नो डन। ए का मतलब क्या है 1 0 1 और 0, ये आपका हेक्साडेसिमल किसमें चेंज हो गया, बाइनरी में, डन और नो डन। और कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 2 ले ली 2, और मान लो हमने मान लिया 8, और मान लो ए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है ये, हेक्साडेसिमल, बदलना किसमें है, बाइनरी में। तो ए की बाइनरी क्या हो जाएगी 0 1 0 1, 8 की क्या हो जाएगी 0 0 और 1, 2 की क्या हो जाएगी 0 1 0 0, डन। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो हम डेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, बाइनरी को ऑक्टल, और ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर चुके हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को बाइनरी। अब एक और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए अब हमारा टारगेट है किसी को भी किसी में बदलना। तो अपनी मर्जी से मैंने ऐसे ही लिया है, डिसाइड कर लिया है। मान लो आपका 70 और मान लो हमने मान लिया 72 है, ये हमारा सीन है। अब 72 मान लो हमारा ऑक्टल है, और इसे बदलना किसमें है, मान लो इसे हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब हमें नहीं पता भाई क्या आएगा आंसर। तो सबसे बढ़िया जो पहला स्टेप हमें यूज करना है वो ये करना है कि पहले हमें ऑक्टल को किस में बदल लेना चाहिए, बाइनरी में। सबसे आसान मेथड ये है कि ऑक्टल को बाइनरी में बदल लो। अब देखो हमें पता है कि जो 2 है इसकी बाइनरी क्या होती है भाई, 2 की बाइनरी होती है 0 1 और 0, लेकिन लिखना आपको 3 बिट में ही है। अगर 7 की बात करें तो 7 क्या हो जाएगा 111। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल किस में बदल गया, बाइनरी में। बिल्कुल आसान है भाई, ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा फिर सेकंड स्टेप में ये जो बाइनरी है इसको हेक्साडेसिमल में बदलना तो हमें आता ही है। अब की बार 4 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो एक ग्रुप तो ये हो गया। अब देखो इधर अगर 00 भी लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 0 1 0, इसका मतलब क्या हो गया ए, और इसका मतलब आपका क्या हो गया 3, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 3 और ए हो गया। तो हमने क्या किया है, हमने सिंपल ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना था, तो ऑक्टल को पहले हमने किसमें बदल दिया, बाइनरी में, और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आसान है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और बाइनरी में तो हमने सब कन्वर्ट करके देखा ही है।
तो ऊपर लिखा है कुलदीप शर्मा और यहाँ लिखा है स्टडी विद फीलिंग। आराम से फील करें टॉपिक को, कितने ही वीडियो देख लो, कितने ही फील कर लो, कितने ही मतलब कितने वीडियो देख लो, कितना ही पढ़ लो, अगर आप फील नहीं करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए फील कर करके पढ़ें, आराम से पढ़ें। ये एकदम हल्का सा हमारा लेक्चर था बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल को लेकर। डन और नो डन? आगे गंदी गंदी बातें बढ़ाएंगे, ये सिंपल था। यस।